अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सददना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आसिया गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तर्ज़ जमहूरी नशाने कजकुलाही चाहिए, अरे जिसके बंदे हैं उसी की बादशाही चाहिए। साहिब सदर ज़ी वकार उलमाए किराम, बहुत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान मुजाहिद साथियों, मेरे मखदूम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम आलिया ने मुझे आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने का हुक्म दिया। तामील इरशाद में हाजिर हो गया हूँ। आपका जमे गफीर देखा, सफर की थकावट दूर हो गई, हजरात उलमा से मुलाकात हुई, स्टेज पर हमारी बहुत कदावर शख्सियात तशरीफ फरमा है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, रात का काफी हिस्सा बीत चुका है और तेजी से बीत रहा है। तारीख भी तब्दील हो गई है।
हमारा प्रोग्राम 31 अक्टूबर और आज यकम का आगाज हो चुका है। मैं सबसे पहले इस जलसा के इनेकात पर जामिया के जुमला साज़ा स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे अकाबरीन उलमाए किराम मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, मौलाना मोहम्मद उमैर सिद्दीकी साहब, मौलाना मोहम्मद यहया साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब और दीगर हजरात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। हजरात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा वक्त मैं आजमाइश में नहीं डालना चाहता। हम सब जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए जमा हैं और यकीन मानिए मेरा ईमान, मेरा विजदान, मेरा ईकान और यकीन ये कहता है कि इस मजलिस पर अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए, आवाज हर तरफ से आनी चाहिए। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं भी इंशाअल्लाह चंद लम्हात आपके साथ गुजारूंगा। मैं सोच रहा था मैं नबी की सीरत का आगाज कहां से करूं, तो मैं फिर इन्हीं जुमलों पर बात को इब्तदा भी कर रहा हूं और इंतहा की तरफ इशारा भी कर रहा हूं। मैं उस नबी की सीरत कैसे बयान करूं, उस नबी आखिर ज़मा का जिक्र कैसे करूं जिनके बारे में मेरे अकाबर कहते हैं कि मेरे नबी का जिक्र किसी खास महीने के लिए मुख्तस नहीं, किसी खास दिन के लिए नहीं, किसी घड़ी के लिए नहीं, किसी वक़्त एक के लिए नहीं है। मेरे अकाबर कहते हैं ईमान वालों, मेरे नबी का जिक्र तो मुसलमान हर सांस के साथ करता है। आप भी वादा करते हैं इंशाअल्लाह नबी का जिक्र हर सांस के साथ करेंगे। जरा आवाज ऊंची आनी चाहिए इंशाअल्लाह। मैंने फिर कहा मेरे साथ चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। मैं नबी का जिक्र, उस नबी का जिक्र जिस नबी के जिक्र के लिए मेरे रब ने कुरान उतारा है। हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबा ने आकर पूछा था, अम्मा जान में हमारे नबी के औसाफ क्या है, आपके कमालात क्या है, आपकी सीरत तो बयान कीजिए। हमारी माँ हजरत आयशा जो नबी की तरबियत में रही है, इसीलिए नबी ने जाते हुए कहा था, सहाबा अगर तुम्हें मेरे जाने के बाद कोई मसला पेश आया, कोई तुम्हें मसले की जरूरत आई तो मेरे आयशा के दरवाजे पे चले जाना। दरवाजा तुम खटखटाना, सवाल तुम कर देना, जवाब मेरी बीवी आयशा देगी। मैं उसकी तरबियत करके चला हूँ, आलिमा बना के चला हूँ, फाजिला बना के चला हूँ। आज जामिया फारूकिया में उलमा तैयार हो रहे हैं, आज जामिया फारूकिया में तुलबा आ रहे हैं, तालिबात आ रही है, दीन सीख के जा रहे हैं, हर महाज पर खड़े हैं। कुर्बान जाऊं, मेरे नबी का भी मदरसा था, उस मदरसे में भी आकर सहाबा ने पढ़ा था, शागिर्दान रशीद ने पढ़ा था, नबी से नबी की अज़वाज ने हुजरों में पढ़ा था। और याद रखिए उस्ताद को अपने शागिर्दों पर बड़ा फख्र हुआ करता है। कुर्बान जाऊं, आमना के लाल को अपने शागिर्दों पर बहुत फख्र था, एक एक शागिर्द पर फख्र था। क्यों न फख्र करते, उन शागिर्दों पर मेरा रब भी फख्र करता है। अरे मेरे नबी को अपनी अज़वाज पर भी फख्र था। का सवाल करना तुम्हारा काम होगा, सवाल पूछना तुम्हारा काम होगा, जवाब देना आयशा सिद्दीका का काम होगा। हजरत आयशा सिद्दीका मिलकर कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मत की माँ है, नबी की हर बीवी उम्मत की माँ है। अल्लाह का कुरान कहता है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, रब ने शान अता की है। इधर आमना के लाल आए, उधर अज़वाज मिली है। नबी ने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, हर शादी का फैसला मेरे रब ने करवाया है। कुर्बान जाऊं मैं अपने रब पर। मेरा रब जब देने पे आया है तो शागिर्दाने रशीद भी अता किए हैं, अज़वाज भी दिए हैं, बेटे भी दिया है, बेटियां भी दी हैं, शागिर्द कितने दिए हैं। कुर्बान जाऊं किसी बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, दुनिया में रब ने मिले और एक एक उनमें ऐसा बाकमाल है। मेरे भाइयों, अगर मैं आज सहाबा का जिक्र करता हूँ, ये जिक्र भी जिक्र मुस्तफा बनता है। अंबिया का जिक्र करता हूँ, ये जिक्र भी जिक्र मुस्तफा बनता है। आमना के लाल ना होते
दुनिया को कैसे पता चलता हजरत आदम कौन है, हजरत नूह कौन है, हजरत इब्राहिम कौन है, हजरत इस्माइल कौन है, दुनिया कैसे जानती? दुनिया को पता चला है तो आमना के लाल के सदके में पता चला है। जनाब रसूलुल्लाह ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु, जरा गूंज आनी चाहिए। फिर जरा ऊंची आवाज से मिलके कह दीजिए। मैं इससे दरूद आपसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे अकाबर का कीदा है, हदीस के मुताबिक एक बार जब दरूद पढ़ा जाता है, दरूद पढ़ने वाले के 10 गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह। अरे दोस्तों, कौन कारी मोहम्मद तैयब? हजरत नानोतवी के खानदान का वो चश्मो चराग है जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, ऐसा इल्म। आइए शुजाबाद के जवानों, आपकी खिदमत में 2 जुमलों में बात कहना चाहता हूँ। नबी की सीरत के हवाले से फरमाया, आमना के लाल आए दुनिया के सामने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की सूरत में भी आए। पैदाइश से लेकर 40 बरस तक दुनिया अब्दुल्ला के बेटे की सूरत में जानती थी, और जब नबूवत का ऐलान हुआ है तो सारी दुनिया ने आमना के लाल को पहचाना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में पहचाना। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, इख्तिसार से हिस्सा डालना चाहता हूँ। यहाँ खुतबा आए हैं, उन्होंने बयानात किए हैं, कुछ खुद शेख हदीस बयान फरमा करके हैं। मुझसे पहले हमारे मोहतरम स्टेज सेक्रेटरी साहब ने अपना हिस्सा डाला है। हमारे नौजवान आपके सामने खड़े थे, कारी साहिबान आए हैं, उन्होंने कुरान की तिलावत की है। सना खान मुस्तफ़ा आए हैं, उन्होंने गुलहाय अकीदत पेश किए हैं। मैं भी लाहौर से सफर करके आया हूँ। हजरत के हुक्म पर हाफिज रियाज साहब मेरे साथ हैं, हाफिज अब्दुल समद मेरे साथ हैं। उन्होंने हुक्म दिया था हाजिरी जरूरी है। मैं इस नियत से आया हूँ, यहाँ पे फरिश्ते भी आए हुए हैं, रिपोर्ट तैयार हो रही है। कौन आया था, तिलावत किसने की थी, नात किसने पढ़ी थी, खिताब किसने किया था, लोग कितनी तादाद में आए थे, उन्होंने आके दुरूद कितनी मर्तबा पढ़ा, सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा कहा, सबकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। मेरा जी चाहता है आपकी रिपोर्ट तैयार हो, मेरी रिपोर्ट तैयार हो, फरिश्ते रिपोर्ट लेके जाए, सुभान अल्लाह बार बार आ जाए, अल्लाह अकबर की सदा लग जाए, नबी पर दुरूद आ जाए, नारा तौहीद लग जाए, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हो जाए, खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लग जाए, शान सहाबा और अहले बैत की अजमतों के डंके बज जाए, सबके नाम लिखे जा रहे हैं। मैं इसलिए खड़ा हूं, मेरा नाम भी सदा खाने मुस्तफा में लिखा जा रहा है, आपका भी इंशाअल्लाह उसी में लिखा जाएगा। कह दो इंशाअल्लाह। अब एक बात कह के बात को आगे बढ़ाओ, सब मिलकर जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, अभी आवाज नहीं आई। मैं शुजाबाद से जरा बाहर आवाज दे जाना चाहता हूँ। लाहौर से आया हूँ, जिंदा दालाने लाहौर को आप जानते हैं। बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया जब तुम में से कोई कहता है सुभान अल्लाह तो दाएं कंधे के फरिश्ते का कलम चलता है, वो लिखता है शुजाबाद का जवान आया, नौजवान आया, छोटा आया, मदरसे का तालिब इल्म आया, कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आया। घरों में माए बहनें भी बैठकर दीन सुन रही थी, बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। उसने सुभान अल्लाह कहा है। अब तवज्जो कीजिए, नुक्ता देना चाहता हूँ। फरमाया जब सुभान अल्लाह कहा तो दाएं कंधे के फरिश्ते का कलम चल पड़ा है। लेकिन याद रखिए, जब आपने एक मर्तबा कहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे साथ कह भी दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है। लेकिन सुभान अल्लाह कहने पर, माशाअल्लाह कहने पर, अल्लाह अकबर कहने पे दाएं कंधे वाले का कलम चला है। जब आपने दुरूद पढ़ा है तो दाएं कंधे वाले का भी कलम चल पड़ा है, बाएं वाला का भी चल पड़ा है। दाएं वाला 10 नेकियां लिखना शुरू कर देता है, बाएं वाला 10 गुनाह मिटाना शुरू करता है। शुजाबाद वालों, मेरा रब दुरूद पढ़ने वाले के 10 दर्जे बुलंद करना शुरू कर देता है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। आवाज अभी भी नहीं आई है,
अरे तुम रब को याद करो, रब तुम्हें याद करे। आज शुजाबाद के रोड पर बैठकर तुम अपने रब को याद करोगे, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। तुम नबी पर दुरूद पढ़ोगे, ये रोड के टुकड़े तुम्हारे लिए गवाह बन के आ जाएंगे। क्या पता ये रातें तुम्हारी, आज तुम जाग रहे हो, नबी की सीरत सुन रहे हो, उस पैगंबर की सीरत, जिस नबी की सीरत सुनाने के लिए मेरे रब ने पूरा कुरान उतार दिया है। सुनिए मेरे भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। सफर करके आया हूँ, लेकिन मैंने कहा है, मैंने आपको देखा, आपके जमे गफीर को देखा, इस इज्तिमा को देखा, अपने अकाबरी को देखा, मेरी थकावट दूर हुई है। आइए फिर सब मिलके थकावट को दूर करते हैं। ये थकावटें दूर होंगी तो नबी के जिक्र से दूर होंगी, थकावटें दूर होंगी तो नबी की शान में उतरने वाले कुरान को जब पढ़ेंगे थकावटें भी दूर होंगी, मुश्किलात भी हल होंगी। अम्मा आयशा सिद्दीका ने क्या प्यारा जवाब दिया था जब आने वालों ने पूछा था, अम्मा नबी के औसाफ क्या है, आपके अखलाक क्या है, आपकी सीरत क्या है, सूरत क्या है? तो मेरे नबी की शान में हजरत आयशा सिद्दीका ने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, 2 जुमलों में बात कही थी। और मुझसे पूछने वालों कि नबी की सीरत क्या है, जाओ कुरान खोलो, अलहम से आगाज करो, वन्नास में इख्तिताम करो, एक एक आयत पढ़ना तुम्हारा काम है। मेरे नबी की सीरत बयान करना मेरे रब का काम है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, नारे तकबीर। एक एक आयत पढ़ते जाइए, नबी की सीरत निखर के आ जाती है, नबी की सीरत बयान होती है, नबी की सूरत बयान होती है। आइए बात को अब आगे बढ़ाते हुए मैं फिर बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। फिर कह रहा हूँ, आप यहाँ पे आए नहीं हैं, ये जुमला दोहराना चाहता हूँ। किसी जात ने आपको पहुँचा दिया है, आप बैठे हुए नहीं है, कोई किसी ने आपको बिठा दिया है, ये उलमा आए नहीं है, रब ने इनको पहुँचाया है। अभी आपके सामने बयानात हुए हैं, ये बयानात खुद नहीं हुए हैं, किसी जात ने करवा दिए हैं। मैं भी बोल नहीं रहा हूं, कोई बुलवा रहा है। जानते हो वो नीली छत वाला है, उसका नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, दिल से कहो, मिल के कहो। अरे यही नाम बुलंद करने के लिए मेरे और आपके नबी, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर यतीम, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा, जो शाफे माशर कास्मे कौसर बन के आए हैं, सफा पहाड़ी पर खड़े होकर जो सबसे पहले पैगाम दिया था, वो पैगाम तौहीद दिया था। लोगों से कहा था, इस हुबल को, लात को, मनात को, उज्जा को छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, समी है, बसीर है, खबीर है, वो सब कुछ जानता है। वो जात है जो थी भी, है भी, रहेगी भी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरे अल्लाह की जात बाकी रहेगी। नबी ने तारुफ करवाने के लिए जब सफा पहाड़ी पे खड़े हुए, सारे आगे, अपने भी आगे, बेगाने भी आगे, कुरैशी भी आगे, हाशमी भी आगे, चिट्टी चमड़ी वाले भी आगे, गुलाम भी आगे, मंडियों में सौदा लेने वाले भी आगे। आमना के लाल ने खड़े होके कहा, मैं आज तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन इस पैगाम से पहले तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने 40 बरस तुम में गुजारे हैं, मेरा बचपन गुजरा है, मेरा लड़कापन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है, मेरा शबाब गुजरा है। किसी को मेरी जिंदगी के हवाले से कोई सवाल करना हो, मुझसे सवाल कर सकता है। सबने बैक सुबह कहा है, हम क्या सवाल करें, हम आपसे क्या पूछें? हमने आपको सादिक पाया है, आपको अमीन पाया है, आपको रात को गारे हिरा में जागते हुए पाया है, अल्लाह को मनाते हुए पाया है, सजदे में पाया है, रुकू में पाया है। हमने आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना है, जब भी सुना है सच सुना है, हक सुना है। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। तुम अगर ये ऐलान कर दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं,
हाजत रवा नहीं, दूर और करीब से सुनने वाला नहीं। तो आओ मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ, तुम फलाह पा जाओगे, कामयाबी हो जाएगी, कामरानी हो जाएगी। लात और उज़्ज़ा के मानने वाले खड़े हुए, उन्होंने पत्थर उठाए हैं, मेरे नबी पर कंकरियां फेंकी हैं। कुर्बान जो मैं अपने नबी पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुझे इस मौके पर याद आए शाहजी ने क्या तारीखी जुमला कहा है। ये उलमा इस चीज से वाकिफ हैं, आपके पड़ोस मुल्तान में शाहजी पड़े हुए हैं। शाहजी ने जुमला कहा था, फरमाया लोग आज कोई खतीब तकरीर करे तो लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, आगे बढ़ के हाथ डालते हैं, इस्तिकबाल करते हैं। अरे आज सफा पहाड़ी पर नबियों का खतीब खड़ा था, नबियों का इमाम खड़ा था। जब उन्होंने पैगाम दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो फिर पत्थरों की बारिश हुई है। रब ने भी फिर कहा है अगर ये मारने वाला सका चचा भी होगा तो हमें रिश्ते की परवाह नहीं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं जो मेरे नबी पर पत्थर बरसाता है। शाहजी कहते हैं याद लोगों, मेरे नबी ने किसी चीज की परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए। और इधर कुफर की दुनिया वक्त बना के आई थी। मेरे नबी के चचा के पास आने वालों ने कहा था अपने भतीजे को रोकें, अपने भतीजे को मना करें। ये आकर पैगाम देते हैं रब की रुबूबियत का, रब की उलूहियत का, लोगों को रब की वहदानियत का पैगाम देते हैं। इन्हें बात करवा दीजिए वरना कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, शफीक चचा है, चचा ने देखा है मेरा भतीजा आया है, आगे बढ़ के इस्तकबाल किया है और चंद जुमले कहे, भतीजे आज मेरे पास कुरैशी भी आए, हाशमी भी आए, मक्का के बासी भी आए, सरमायादार भी आए, जागीरदार भी आए, वडेरे भी आए। उन्होंने आज आके कहा है अपने भतीजे को मना कर दीजिए, ये पैगाम छोड़ दें, मेरे भतीजे अपनी जान पर जुल्म न कर, अपनी जान पर रहम कर, ये दुश्मन मिल चुके हैं। तो चचा के सवाल सुनकर भतीजे ने क्या जवाब दिया है, अरे गौर से सुनिए, चचा बात कह रहा है, भतीजा क्या जवाब दे रहा है। भतीजा कौन है? जो आमना का लाल है, सारी कायनात का सरदार है, नबियों का इमाम है। उन्होंने जुमला कहा, चचा ये आपसे कहते हैं मैं ये पैगाम छोड़ दूं, मैं ये दावत छोड़ दूं, रब्बे काबा की कसम मेरे दाएं हाथ में सूरज ला के रख दें और बाएं हाथ में चांद ला के रख दें, मैं तब भी ये मिशन नहीं छोड़ सकता हूं। या उलमा ने सवाल पैदा किया, सवाल कुछ था जवाब कुछ दिया है। क्यों ये कहा है सूरज ला के रख दें? आमना के लाल ने जवाब में कहा, चचा ये सूरज भी अगर लाकर, सुनिए गौर से, ये अगर सूरज लाने का मैंने मुतालबा किया है, चांद लाने का मुतालबा किया है, जिस तरह ये सूरज नहीं ला सकते, चांद नहीं ला सकते, इसी तरह ये सारी कुफर की दुनिया मिलकर भी मुझे पैगाम तौहीद से पीछे नहीं हटा सकती है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मेरे जवानों बड़े गौर से सुनो, मैं आखिरी मौजू की तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी तो इब्तिदा कर रहा हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मुझे मोड़ मोड़ पे याद आते हैं, रब ने कैसे लोगों को चुना हुआ था। और बात अधूरी न रह जाए, हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब फरमाते हैं दरूद भी कसरत से पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र भी कसरत से किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा भी लगाया करो, इल्लल्लाह के तराने भी पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह भी किया करो। फरमाया मैं तुमसे नहीं कहता हूँ, उलमा से बड़ी माजरत से हजरत हकीमुल इस्लाम के जुमले सुना रहा हूँ। फरमाया मैं नहीं कहता हूँ 5000 मरतबा पढ़ लो, मैं नहीं कहता हजारों की तादाद में पढ़ो, मैं नहीं कहता सैकड़ों की तादाद में पढ़ो। हजरत ने फरमाया मैं कहता हूँ 33 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इल्लल्लाह कह दो, जाते जाते ठोकर लग जाए तू हाय न कर, इल्लल्लाह कर दे, गिरने लगा है ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। फरमाया जब ठोकर लगने पर तेरी जुबान पर अल्लाह का जिक्र आएगा, ये ठोकर भी अचानक लगी है तो मौत भी अचानक आएगी। जो रब को याद तू करता रहेगा तो रब मौत के वक्त भी तुझे अपने आप को याद करवा देगा, फिर तेरी जुबान पे कलमा आ जाएगा। अल्लाह के पाक नबी कहते हैं जिसकी जुबान पर आखिरी वक्त में आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा फकत दाखिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया है। आओ बाबरकत मजलिस है, दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सबको आखिरी वक्त में कलमा अता फरमा दे।
आमीन ऊंची आवाज से कह दो। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज देखिए कुफर की दुनिया कितनी साजिशें कर रही है, कुफर की दुनिया क्या प्लान बना रही है। फ्रांस ने मेरे और आपके नबी के खाके छापे, ये इंशाअल्लाह फ्रांस भी जलील होगा, अमेरिका भी जलील होगा, हिंदुस्तान भी जलील होगा। कहो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। एक वक्त था मेरे काबर जब कहते थे, काबर मेरे जब ये जुमला कहते थे, रूस टूटेगा तो दुनिया कहती थी मौलवी को क्या हुआ है, रूस सुपर पावर है, वो कैसे टूट सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, रूस टूटा के नहीं टूटा? बोलो, टूटा के नहीं टूटा? हमारा ईमान है इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, इंडिया भी टूटेगा, अमेरिका भी टूटेगा। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, जरूर टूटेंगे। उसने कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी, उसने मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा कर दी, लेकिन इनका अंजाम का वक्त करीब आ रहा है। फ्रांस को देखिए, मेरा नौजवान कहता है मुल्ला क्यों इन लोगों के खिलाफ बोलता है, यहूदियत के खिलाफ बोलता है, नसरानियत के खिलाफ बोलता है, हिंदू के खिलाफ बोलता है। अरे मुल्ला क्यों ना बोले, मुल्ला का ये फर्ज बनता है, मुल्ला चौकीदारी करता है। और जुमला याद रखिए, दुनिया कहती है ये मुल्ला दीन का ठेकेदार बना हुआ है। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम दीन के ठेकेदार नहीं, दीन के चौकीदार हैं। आप भी हमारे साथ चौकीदारी करेंगे इंशाअल्लाह? जरा ऊंची आवाज से कहो ना इंशाअल्लाह। याद रखिए, आज फ्रांस उसने खाके छापे, मुसलमानों के ईमान को टेस्ट करना चाहा। मीडिया की दोस्त भी नोट करे, उसने सोचा शायद दुनिया में मुसलमान सो जाए, लेकिन आज इंडोनेशिया में कितने बड़े मुजाहरे हुए, अफगानिस्तान में, चीचनिया में लाखों लोग मैदान में निकले, पाकिस्तान में मेरे कायद की आवाज पर कराची से लेकर चित्राल तक मुजाहरे हुए। आज का इज्तिमा भी ये ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फ्रांस का हशर भी रूस से बदतर होगा। जो मेरे नबी का गुस्ताख बनेगा, अल्लाह उसका अंजाम दुनिया में बदतर फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नारे तकबीर। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। हजरत मुहतरम, आज के इज्तिमा से मीडिया के जरिया से, सोशल मीडिया के जरिया से मैं यूएनओ से मुतालबा करना चाहूंगा कि वो कानून बनाए 1.25 लाख अंबिया की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार दिया जाए। आप तायीद करते हैं? तमाम नबियों की शान में गुस्ताखी जुर्म और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। आपने आवाज नहीं दी ऊंची आवाज से। मौन नौजवान कहता है, शुजाबाद के जवान से भी कहना चाहता हूं, मेरा नौजवान कहता है मौली साहब ये आप इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं, क्या फायदा होता है? हाँ सुनो, फायदा जरूर होता है। याद है आपको न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोलियां चली थी, मुसलमान शहीद हुए। जुम्मा की नमाज में उस काफिर का बाजू पकड़ने वाला जो था वो पाकिस्तान और एबटाबाद का रहने वाला था। उसने किसी मुल्ला की बात सुनी हुई थी, उसने उस काफिर को खवातीन की तरफ नहीं जाने दिया। और सुनो, आज जब अमेरिका में किसी जगह पर गोली चलती है, चीखों की आवाजें आती हैं, हाय हाय की आवाजें आती हैं। न्यूजीलैंड में गोलियां चली थी तो मर्दों और औरतों की जुबान से हाय हाय नहीं, उनकी जुबान से अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हुए थे। तारीख गवाह। मैं माजी बईद की बात नहीं कर रहा हूं, माजी करीब की बात कर रहा हूं। उस न्यूजीलैंड के मीडिया ने लिखा था कि जिस वक्त गोलियां चली, असर की आजान का वक्त हुआ, तो मीडिया सोच रहा था मुसलमान घर से नहीं निकलेगा। जैसे अभी आपने पेशावर में देखा, सुबह वाकया हुआ, जोहर की नमाज से पहले पहले
उन नबी के आशिकों ने मस्जिद को धोकर वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। आप ही लगाइए, कहिए अल्लाह अकबर। सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, पेशावर में भी यही हुआ और न्यूजीलैंड में असर की आजान हुई तो मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में आए जितनी बड़ी तादाद में जुम्मा में भी नहीं आए थे। मुसलमान ने बता दिया था हम गोलियों से नहीं डरते, हमें तो रब के नाम की बुलंदी चाहिए, हमें खत्मे नबूवत का नारा चाहिए। आज शुजाबाद वालों, पाकिस्तान में भी साजिशें हो रही हैं, लेकिन याद रखो हम इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का परचम झुकने नहीं देंगे। ये परचम इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह का नाम बुलंद हमेशा होता रहेगा। फतह मक्का का दिन रब ने दिल में एक बात डाली, वो सुना दूं। मेरे आका तशरीफ ला रहे, 7 सहाबा है, आपके घर के अफराद हैं, सैने हरम की तरफ रवा दवा है। आज ये वो काफिला जा रहा है जिस काफिले को देखकर आसमान के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। आज वो कुद्दूसी आए जिनके नसीब पर जिब्राइल अमीन भी नाज करते हैं, मीकाईल भी नाज करते हैं, इसराफील भी नाज करते हैं, इजराइल भी नाज करते हैं। सारा काफिला चल रहा है, आका की क़यादत में जा रहे हैं। नौजवान सहाबा आगे बढ़े जो दिल बर्दाश्ता हो चुके थे, जिन्होंने कुफर की जुल्म की वजह से मक्का को छोड़ा हुआ था। उन्होंने नारे लगाते लगाते कह दिया आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, आज कुफर से मुकाबला होगा, इनकी गर्दनें मारी जाएंगी, इनका खून बहाया जाएगा। काफिरों ने जब बातें सुनी कांपने लग गए। उन्हें पता था हमने जुल्म किया, हमने इन पे तशद्दुद किया, इनकी छातियों पर लाकर हमने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, गरम रेत पर इन्हें घसीटते थे, इन्हें मारते थे, इनके सर पे लगाते थे, इनके पांव के नीचे ज़रबे लगाते थे। हम इन्हें जब मारते थे तो ये किसी और को नहीं पुकारते थे, ये पुकारते थे तो नीली छत वाले को पुकारते थे। हर एक की जुबान पे आता था इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुफर ये नारा सुनता था, लर्जा पर अंजाम हो जाता था। उन्हें पता था आज नबी ने ऐलान कर दिया तो हर एक बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। दौड़ते हुए आए, आकर पहुंचे, किसके पास पहुंचे? उमर फारूक के पास पहुंचे। क्या नारे सुन रहे हैं? तुमने तो कहा था उम्रा करने के लिए आ रहे तो इंतकाम के नारे लग रहे हैं। हजरत उमर ने पकड़े पकड़े नबी अकरम की बारगाह में पहुंचे, आका से जाके कहा है आज हमारे साथियों ने इंतकाम के नारे लगा दिए हैं, कुर्बान जाऊं मेरे आपके नबी जो दोनों जहानों के लिए रहमत बन के आए थे। आपकी जुबान पे जुमला आया, फरमा मेरे सहाबा जाके ऐलान कर दो आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज तो रहमतें बांटने का दिन है। जाओ काफिरों से कह दो मैं सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया। कहो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कुफर की दुनिया हैरान। अबू सुफियान खड़े ऊंची जगह पर, हजरत अब्बास एक जुमला कहते हमने बड़े बड़े बादशाह भी देखे, लेकिन उनके साथ चलने वाले ऐसे जानबाज नहीं देखे जैसे जानबाज हम आज आमना के लाल के साथ देख रहे हैं। हुजूर इशारा करते हैं, जानिसात आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर इशारा करते हैं, जानबाज पीछे हट जाते हैं। आप इशारा कर जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, एक एक बात मानते हैं। बादशाहों की लोग बात नहीं मानते। आज तो मुझे तुम्हारा भतीजा बादशाहों से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हजरत अब्बास ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया है, जिसे सैयद की किताबों ने सुनहरी हुरूफ से रकम किया है। हजरत अब्बास ने कहा ए आने वाले, तू सवाल क्या कर रहा है? तू मेरे भतीजे को बादशाह की नजर से देख रहा है। अब्बास अपने भतीजे को नबी की नजर से देख रहा है। मेरी नजर पड़ रही है कि सामने नबी खड़ा है, अल्लाह के आखिरी नबी खड़े हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए
जरा और ऊंची आवाज से कह दीजिए, मैं आपको आदी बनाना चाहता हूँ। ये दरूद आप पढ़ते रहिए, रहमत अल्लाह उतारता रहेगा। यही हजरत अब्बास थे। हजरत अब्बास से सवाल किया गया था, ये आपके भतीजे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, आप बताइए कौन रुतबे में बड़ा है, शान में कौन बड़ा है? कुर्बान जाऊं हजरत अब्बास की फसाहत और बलागत पर। हजरत अब्बास ने जवाब में कहा, मुझसे सवाल करने वाले तूने क्या सवाल कर दिया है, मैं तुझे जवाब देता हूँ। उम्र में मैं अब्बास अपने भतीजे से बड़ा हूं और शान में मेरा भतीजा सारी कायनात में बड़ा है। सिर्फ मुझसे ही बड़ा नहीं, सारी कायनात में बड़ा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए ईमान ताजा करो। फतह पक्का है, नबी के हाथ में छड़ी है, जुबान पर कुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका है। आप छड़ी से इशारा करते हैं, बुत जमीन पे आके गिर पड़ता है। सहाबा से कहा, सारे बुतों को आज मिटा दो, अब यहाँ पर बुतों की परस्तश नहीं होगी, एक अल्लाह के सामने सजदे होंगे। सारे बुत जब गिरा दिए गए, बैतुल्लाह को साफ कर दिया गया है, नमाज का वक्त करीब आया है। मेरे नबी ने फरमाया, सवाल किया, मेरा बिलाल कहाँ है, सियाफान कहाँ है, हबशे वाला कहाँ है? बिलाल दौड़ते हुए आए, आका हाजिर। फरमा, बिलाल आजान तो हम नमाज पढ़े। बिलाल सामने खड़े हुए, आजान का आगाज करने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बिलाल, आज आजान मेरे सामने खड़े होकर नहीं, बैतुल्लाह की छत पर आजान हो। ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर आजान दो। हज़रत बिलाल दौड़े, खाना काबा की छत पर चढ़े। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। इधर कुरैशी हाशमी काफिर भी खड़े होंगे, उधर नबी के जान निसार भी खड़े होंगे। बिलाल ने किस सोच से कहा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा ज़ौक़ का मुज़ाहरा कीजिए, मैं थके हुए गले से बोल रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका सामने, बिलाल हबशी आका को देख रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहने दीजिए, वो नबी के चेहरे को पढ़ रहे हैं। नजर पड़ी, हजरत बिलाल ने सौस में कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या गूंज पैदा हुई जब अज़ान मुकम्मल हुई। किसी मुस्तशरक की जुबान से, काफिर की जुबान से जुमला निकला, तुम्हारे नबी को इस सियाफाम के अलावा कोई और नहीं मिला था। नबी के कानों में जुमले पड़ गए। नबी ने जवाब दिया, लोगों तुम मेरे बिलाल के जाहिर को देखते हो, मेरा रब और मैं बिलाल के बातन को देखते हैं। बिलाल का जाहिर तो स्याह है, सफेदी नाम की चीज नहीं, काला रंग है, मोटे होंठ हैं, आंखों की सफेदी है, लेकिन देखो तो सही रब ने उसे मकाम क्या दिया है। बाल्फाज़े दीगर नबी ने जवाब में कहा, जिस तरह तुम्हें चांद चमकता हुआ नजर आता है, इसी तरह मुझे बिलाल का ईमान चमकता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा। मेरे भाइयों, आज शुजाबाद में दो जुमले कहकर मैं आपसे फिर इजाजत चाहता हूं। जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, उसी पाकिस्तान में खलीफा अव्वल के खिलाफ जुबान चली। मैं आज जामिया फारूकिया के स्टेज से ये पैगाम दे के जा रहा हूं। इदारों के लोग, एजेंसियों के लोग नोट करें, जो जुबान हजरत अली के खिलाफ चले, उस जुबान को भी गुत्ती से निकाल देना चाहिए। जो सिद्दीक अकबर के खिलाफ जुबान चले, उस जुबान को भी गुत्ती से निकाल देना चाहिए। याद रखिए, चांद चमक रहा है, अगर कोई छत पे खड़े होके
चांद पे थूकना चाहे तो चांद को फर्क पड़ेगा? जरा जवाब दिल से देना है, ऊंची आवाज से देना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थूक की चींटे इसी के मुंह पे आके पड़ेगी। अगर कोई सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोले, उमर फारूक के खिलाफ बोले, उस्मान गनी के खिलाफ बोले, अली मुर्तजा के खिलाफ बोले, हजरत जाफर के खिलाफ बोले, हजरत अमीर हमजा के खिलाफ बोले, हजरत हसन के खिलाफ बोले, हजरत हुसैन के खिलाफ बोले, हजरत खदीजा के खिलाफ बोले, हजरत आयशा के खिलाफ बोले, खुदा की कसम ये थूकी उसकी छींटे उसके मुंह पे आके पड़ेगी जो रब ने मकाम सिद्दीक को देना था, उमर को देना था, अली को देना था, उस्मान को देना था, वो मेरे रब ने दे दिया है। आज वो नबी के साथ आराम फरमा रहे हैं, नबी के साथ लेटे हुए। कौन? जनाबी सिद्दीक अकबर। आओ जवानों, ईमान ताजा करो। मेरे नबी ने जुमला फरमाया था, अबू बकर तुमने जो मुझ पर दुनिया में एहसानात किए इसका बदला मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका बदला कल माशर के मैदान में मेरा रब देगा। और आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से आवाज पड़ेगी, अबू बकर कहाँ है, सिद्दीक कहाँ है, अतीक कहाँ है, रफीके यारे गार कहाँ है, यारे मजार कहाँ है, अरे आयशा के अब्बा कहाँ है। रब ने कहा है सिद्दीक जाए जन्नत के जिस रास्ते से, दरवाजे से दाखिल होना चाहे, फरिश्तों रास्ता में रोकना, नबी के यार को अंदर जाने देना है। नारे तकबीर। शान सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, अज़मत सहाबा। लेकिन याद रखिए, हम एक आंख से देखने के कायल नहीं हैं, रब ने 2 आंखें दी हैं, हम दोनों आंखों से देखते हैं। मेरे अकाबर ने यही पैगाम मुझे और आपको दिया है। मुझे एक आंख से अगर देखते हुए जनाब सिद्दीक अकबर नजर आते हैं तो फिर अगली आंख से देखते हुए मुझे हजरत अली मुर्तजा नजर आते हैं, शेर खुदा नजर आते हैं। जब एक मौके पर नबी ने कहा था, फुला सहाबी फुला का भाई, फुला सहाबी फुला का भाई, हजरत अली रह गए थे। हजरत अली ने आवाज दी, आका आपने सबको भाई भाई बना दिया है, मैं अली रह गया हूँ, कुर्बान जाऊं अली के नसीबा पर। मेरे नबी ने जवाब में कहा, अली अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा दुनिया का भी भाई है, मेरा आखिरत का भी भाई है। क्या रब ने मकाम दिया, क्या अज़मतें दी हैं, क्या शानें दी हैं। मेरे भाइयों, जिस मजलिस में भी बैठो, सहाबा का जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो, शहजादों का जिक्र करो, ईमान को ताज़ा करो। जितना जिक्र करते जाओगे ईमान मजबूत होता चला जाएगा, अल्लाह ईमान को कुव्वत देते चले जाएंगे। इसी पर एक जुमला हजरत वालिद माजिद का और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का सुनाते हुए बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। किसी ने पूछा था, शाह जी नबी की सीरत क्या है? तो आपने फरमाया, मैं नबी की सीरत को कैसे बयान करूं? नबी की सीरत के लिए तो फिर दुनिया में वक़्त चाहिए, आने वाले आते रहेंगे, खुतबा आते रहेंगे, अदीब आते रहेंगे, मुकर्रिरीन आते रहेंगे, लिखाड़ी आते रहेंगे, कलम नवीस आते रहेंगे, मुर्रखीन आते रहेंगे, सीरत लिखने वाले आते रहेंगे, उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएगी। मेरे नबी की सीरत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। और शाह जी का तारीखी जुमला है, फरमाया अगर किसी को जिब्राइल अमीन की उम्र मिल जाए, सिद्दीक अकबर की जुबान मिल जाए, इतनी उम्र में सिद्दीक जैसी जुबान मिले, बयान होता रहे, तो रब्बे काबा की कसम मेरे नबी की सीरत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ने कैसा अंदाज दिया हुआ था हमारे अकाबरीन को। आइए उसी पर किसी ने कहा था, हजरत शाह जी ने भी फरमा दिया, हजरत वाले माजर ने फरमाया, उस नबी की सीरत कौन बयान कर सकता है जिस नबी की सीरत की जब आगाज हुआ है, आप मक्का से तशरीफ ले गए, पैगाम तौहीद देकर चले गए हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मदीना पहुंचते हैं, फिर मक्का में परवरदिगार ने सफर में राज अता किया है, नूरियों का सरदार आया है, जिब्राइल अमीन आए हैं, सारे
सारे नबियों के लिबास जो वही लेकर आते थे वो आज पहुंचे हैं। ये आपको रब ने बुलाया है, आप तशरीफ ले जाइए। नबी मोहतरम तैयार हुए, साथ चल पड़े हैं। और सुनिए, मैं सारी बातें बीच में छोड़ते हुए सिर्फ 2 जुमले सीरत के हवाले से आपके सुपुर्द करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप जब चलते चलते रास्ते में 4 जगह पे पड़ाव पड़ा है। एक जगह पर कहाँ पहुंचे हैं? बैतुल मुकद्दस में पहुंचे हैं। आज बैतुल मुकद्दस किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहा है। आज फ्रांस का सदर किसी नूरुद्दीन संगी का इंतजार कर रहा है। लेकिन काफिरों, याद रखो, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएगा, कोई नूरुद्दीन संगी भी आएगा। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, कह दो इंशाअल्लाह। हुक्मरानों से कोई तवक्को आपको मुझे नहीं। आज एक तैयब अर्दोगान खड़ा है जिसने सबसे पहले फ्रांस को चैलेंज किया है। मुतालबा करते हैं फ्रांस के सफीर को फिलफौर इस्लामाबाद से नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर कर दिया जाए। आप दोनों हाथ उठा के तायद कीजिए। नोट करें मीडिया के लोग और CID के लोग, हमें नबी की इज्जत से बढ़कर किसी चीज से प्यार नहीं। नबी की इज्जत के लिए हम जीते हैं, नबी की इज्जत के लिए मरेंगे। और इंशाअल्लाह वक्त आया, खुदा की कसम, अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, अपनी औलादें भी कुर्बान कर देंगे। जवाब मुजाहिदों की तरह मिलना चाहिए मुझे। अभी भी जवाब नहीं आया। कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह सब कुछ। नबी की इज्जत पर कुर्बान करोगे, खत्मे नबूवत के लिए मैदान में निकलोगे। मैदान में अमल लगने वाला, सजने वाला है। इस पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अमेरिका को गुलाम कबूल नहीं है। यहां पे गुलाम आएगा तो नबी का गुलाम आएगा, इंशाअल्लाह अजीज आएगा। वो वक्त दूर नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? रिजिनाल्ड, मेरा बाबू कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सुने, जिसने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का फैसला किया था, जिसने मक्का मुकरमा गिराने का फैसला किया था। ना भूलो, आज भी ये साजिशें हो रही हैं। उसने कहा मदीना मुनव्वरा को जाके गिरा देंगे, हम मदीना मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजा देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। मक्का मुकरमा में हम पत्थरों को तोड़ डालेंगे। उसे पता नहीं था, रब ने कुरान में ऐलान कर दिया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। रब ने ऐलान किया है, हमने कंकरियां छोटी छोटी भेजी थी, काफिरों के परखचे उड़ा के रख दिए थे। अरे मदीना मुनव्वरा में भी जाने वालों ने मेरे नबी का जसद निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रब ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे अकाबर कहते हैं, रब ने कहा है मेरे पैगंबर आपके वजूद की हिफाजत भी हम करेंगे, आपके कब्र की हिफाजत भी हम करेंगे, आपके जसद की हिफाजत भी हम करेंगे, आपके जसद के साथ जो मट्टी लग जाएगी उसकी हिफाजत भी हम करेंगे, आपके साथ जो सोए पड़े होंगे सिद्दीक और उमर उनकी हिफाजत भी हम करेंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। उलमा से पूछिए, सुनिए, आखिरी पैगाम देकर जा रहा हूं, दावत फिक्र देकर जा रहा हूं। वो ईसाई आए थे, उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी के गुंबद खजरा के पास अपने डेरे डाले थे। तफसीलात में नहीं, मेरा नौजवान मोबाइल की दुनिया पर बहुत कुछ देखता है। मैं उस नौजवान को दावत देता हूँ, नेट की दुनिया पर जरा नूरुद्दीन संगी को भी पढ़ लो, मोहम्मद बिन कासिम को भी पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी पढ़ो। अरे तुम्हें पता चलेगा आपके बड़े कैसे लोग थे, जिन्होंने गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारी, जिन्होंने बहादुरी की जिंदगी गुजारी, जिन्होंने शेरों की जिंदगी गुजारी, जिनसे कुफर लर्जा था, लर्जा बरंदाम हुआ करता था।
डरता था, खौफतारी होता था। ये आप ही के काबर थे। ये नूरुद्दीन जंगी कौन था जो रात को सोया है? उसे आका की ज़ियारत हुई, लेकिन उसने आका के चेहरे को देखा, आका का चेहरा परेशान है। अगली रात आई है, नूरुद्दीन जंगी फिर लेटा है, उसको ज़ियारत हो गई है, हुजूर का चेहरा परेशान है। नूरुद्दीन जंगी तड़प उठा है, तहज्जुद में सजदे में पड़ा है, धारे मार के रो रहा है। माजरा क्या है मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मेरे आका ने आज मुझे अपना चेहरा भी दिखाया, लेकिन परेशान चेहरा दिखाया है। वजह क्या है मैं समझना चाहता हूँ, बात समझ में नहीं आ रही। नूरुद्दीन जंगी अपना राग अभी फाश नहीं करना चाहता है। कुर्बान जाऊं नूरुद्दीन जंगी पर। तीसरी रात आई, फिर आका की ज़ियारत हो गई। कहो सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह कबूलियत की घड़ी बनाए, अल्लाह मुझे आपको भी ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन ऊंची आवाज से कह दो। लेकिन जवानों, नबी का नूरानी मुखड़ा देखने के लिए आंखों की हिफाजत जरूरी है, दिल को काबू करना जरूरी है। फिर इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी चाहिए। जब इश्क हकीकी मिला करता है, फिर इनकलाब आ जाया करता है। एक अल्लाह वाले के पास एक शख्स आया, मजदूर था। उसने कहा हजरत मैं रब की ज़ियारत करना चाहता हूँ। फरमा बड़ी अच्छी बात है, रब की ज़ियारत भी हो जाएगी, लेकिन आज एक काम करना, इशा की नमाज न पढ़ना, सो जाना। हजरत जी क्या बात आपने फरमा दी। अल्लाह वाले भी तो समझते हैं आने वाला क्या कहना चाहता है, जवाब भी उसी अंदाज से देते हैं। आज के दौर के पीर फकीर नहीं थे, वो पीर फकीर कैसे थे? सैयद अब्दुल कादर जिलानी जैसे, हसन बसरी जैसे, अरे मेरे दोस्तों जुनैद बगदादी जैसे, शाह वलीउल्लाह जैसे, मुजद्दद अल-फसानी जैसे, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जैसे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे, मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे, हजरत मौलाना खैर मोहम्मद जैसे। अरे मेरे साथियों, ये वो वक्त के वली हुआ करते थे जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हजरत दरखास्ती जैसे, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जैसे, मौलाना गुलाम गौस हजारी जैसे, वो उस दौर के वली होते थे। वलियों की बात चले तो घंटों गुजर सकते हैं। अल्लाह के फजल से मेरे जैसा दीन का तालिब इल्म आपके सामने बयान कर सकता है, लेकिन मकसूद पैगाम है। आने वाले ने कहा मुझे ज़ियारत रब की चाहिए। फरमाया इशा की नमाज छोड़ दे। वो सोचने लग गया इशा की नमाज कैसे छोड़ूं, अल्लाह का फर्ज है। उसने कहा फर्ज तो पढ़ लेता हूँ, सुन्नत छोड़ देता हूँ। सुन्नत जैसे छोड़े, फर्ज पढ़ के लेट गया है, नींद आ गई। जैसे ही रात को सोया है, आका की ज़ियारत हो गई। आका ने फौरन फरमा दिया तूने अल्लाह का फर्ज तो पूरा कर दिया है, मेरा फर्ज पूरा नहीं किया है। उसकी ख्वाहिश भी नबी की ज़ियारत, उसकी तड़प भी नबी की ज़ियारत। कुर्बान जाऊं वैसा नूरानी मुखड़ा है जिसके बारे में मेरे अकाबर कहते हैं हजरत हसन ने भी कमाल कर दिया था, और फारसी के शायर ने भी कमाल कर दिया था। हजरत हसन नबी के सामने बैठे हुए हैं और वहां पे रुबाई पढ़ते हैं। रुबाई पढ़ते पढ़ते उस रुबाई का आखिरी हिस्सा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत हसन ने चलते चलते कहा है, क्या प्यारा जुमला कहा है। नबी के सना खान है, नबी के शागिर्द है, शायर नबी है, शायर नबूवत है, रब ने उनको नवाजा हुआ है। जुबान पे जुमला आया, ए आका जब आपको बनाने का वक्त आया तो मेरा विजदान ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है, आपके चेहरे को देखता हूँ तो मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि रब आपसे पूछता रहा है मेरे पैगंबर मैं आपको कैसा बनाऊं। आपसे पूछते पूछते जैसे जैसे आप कहते गए रब वैसे वैसे बनाता चला गया है। रब ने पूछा आपका नूरानी मुखड़ा कैसा हो, आपने कहा ऐसा हो। होंठ कैसे हो, जुबान कैसी हो, दांत कैसे हो, आंखें कैसी हो, कान कैसा हो, अरे सीना कैसा हो, हाथ कैसा हो, जुल्फें कैसी हो, दाढ़ी कैसी हो, पेशानी कैसी हो। मेरे पैगंबर जैसे जैसे आप कान्ना का कद को लिखता कमा तशाहू, जैसे जैसे आप कहते गए रब वैसे वैसे आपको बनाता गया है। नारे तकबीर, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा। शायर फारसी का शायर भी कमाल करके कहता है उसने यूसुफ
दमे ईसा यद बैजादारी आंचे हुआ हमा दारन तू तन्हा दारी। फारसी नहीं समझे मेरा नौजवान अरबी भी नहीं समझता है, हालांकि अरबी पर तवज्जो करनी चाहिए। आपके जामे फारूकिया में क्लासे हैं, कल जन्नत में जो बोली बोली जाएगी वो भी अरबी बोली जाएगी। अरबी सीखिए, कुरान अरबी मुतरा है, मेरा नबी अरबी बोलता रहा, मेरे नबी अरब में आए हैं, अरब में पैगाम लेकर आए हैं, पूरी दुनिया के लिए पैगाम लेकर आए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, कुरान का तर्जुमा सीखिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, अहादीस को सीख लीजिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, दीन के मसाइल को सीख लीजिए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कह दो मिलके इंशाअल्लाह, थोड़ा सा वक्त निकालना। मौलाना हमारे जुबैर सिद्दीकी साहब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, अल्लाह ने उनको कमाल दिया हुआ है, चंद लम्हों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। आप भी वक्त निकाल के आइए। फारसी के शायर ने भी कमाल कर दिया है, लेकिन उर्दू के शायर ने भी इंतहा कर दी। उर्दू का शायर कहता है सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता वो कुरान तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब रसूलुल्लाह ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, बातें अधूरी छोड़ रहा हूं, आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। आओ आज फैसला करके उठो कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करें। आवाज आनी चाहिए, मिलके कहो इंशाअल्लाह। मसवाक मेरे नबी की सुन्नत, मेरा नौजवान क्या अच्छा हो, हर नौजवान की जेब में मुसवाक पड़ी हो। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें लोग कहेंगे मौलवी बन गया, मुल्ला बन गया, तुमको हाँ मैं मुल्ला बन गया हूं, मुझे मुल्ला बन है। और आप उससे कह सकते हैं तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद मुझको खुदा पसंद। करेंगे इंशाअल्लाह। नूरुद्दीन संगी यहीं से बात चली, इसी पर बात को मुकम्मल करना चाहता। हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे बुजुर्गों की दुआ है, मैं आपके सामने खड़े होके बोल रहा हूं, अल्लाह की तौफीक से बोल रहा हूं। और याद रखो, आओ बात फिर बात से बात निकलती। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह मुल्तान के कब्रिस्तान में कच्ची कब्र उस वली कामिल की जो हजरत रायपुरी से बैत हुए, तो हजरत रायपुरी ने कहा अताउल्लाह शाह बुखारी जाकर अल्लाह अल्लाह कसरत से करते रहना। शाह जी कहते हैं मैं घर पहुंचाऊं, टोपी सर पे रखता हूं तो हर तरफ से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह। रुमाल सर पे रखता हूं, अल्लाह का नाम गूंजने लग जाता है। सर्दी का मौसम है, ऊपर रजाई लेता हूं तो अल्लाह अल्लाह के नाम के नारे गूंजने लग जाते हैं। सारी रात जागते हुए गुजर गई, सुबह पहुंचा हजरत रायपुरी के पास। हजरत आपने मुझे जिक्र कहा, मेरे तो कान में हर तरफ से अल्लाह अल्लाह का नाम गूंजने लग गया है, मैं इस तरह तो खिताब भी नहीं कर सकूंगा, बयान भी नहीं कर सकूंगा। हजरत रायपुरी ने मुस्कुरा के कहा अताउल्लाह शाह बुखारी बस एक नियत कर लो, जब भी तुम खिताब के लिए खड़े होने लगो तो ये नियत कर लिया करो मैं अल्लाह का जिक्र भी कर रहा हूं और नबी पर दरूद भी पढ़ रहा हूं। शाह जी कहते उसके बाद फिर मेरी कैफियत ठीक हो गई। अल्लाह वालों की नजर का असर है, रब ने कमाल दिया हुआ था, रब ने नवाजा हुआ था। ऐसे लोग बाकमाल थे, यही शाह जी थे जिनसे किसी ने पूछा था, मैं यहाँ किसी इलाके में गर्मी में तशरीफ लाए, शाह जी चौकड़ी मार के बैठे हैं, नबी के आशिक हैं, हसनी है हुसैनी है, जिनकी रगों में हजरत हसन का खून दौड़ रहा था, जिनकी रगों में हजरत हुसैन का खून दौड़ रहा था। हुसैन ने भी करबला के मैदान में एक ही पैगाम दिया था, शुजाबाद वालों नमाज भी ना छोड़ना, अल्लाह का कुरान भी ना छोड़ना। आज वादा करते हो इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, वादा ढीला ढाला हो गया है। जरा मुजाहिदों की तरह जवाब आना चाहिए, हाथ लहरा के आना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, कुरान भी रोजाना पढ़ेंगे। हुसैनी बनिए, जो हुसैनी बनता है हुसैन का नाम
आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। और ये नौजवानों कल तुम जन्नत में भी हुसैन को देखोगे, नाना के साथ मौजूद होंगे। हम भी सारे सहाबा को नबी के साथ देखेंगे, किस शान के साथ देखेंगे। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी बैठे हुए, एक शख्स आया है, मुरीद आया है, हाथ का पंखा लिया है, हजरत की जात हवा देने लगा है। हवा देते देते हजरत शाह जी की नजर पड़ गई और साथ उलमा बैठे हुए थे, दाएं बाएं बैठे हुए थे। ये गर्मी का मौसम नहीं, अब तो सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं। और कल संडे भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालूंगा। मुझे पता है वीकली ऑफ है, लेकिन बहरहाल आपने घरों में भी जाना है, आपने घरों में भी पहुंचना है, फजर की नमाज के लिए भी उठना है, तहज्जुद भी इंशाअल्लाह हम सब ने पढ़नी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शाह जी बैठे हुए थे, मुरीद आके हवा दे रहा है। शाह जी ने कहा, देखा मेरा मुरीद आया और उसका मकसद मेरी जात को हवा देना है। वो नहीं चाहता मेरे दाएं बाएं को हवा लगे, लेकिन उसके न चाहने के बावजूद मेरे दाएं बाएं को हवा लग रही है। अगर तुम्हें ये मेरी बात समझ आई तो आओ चलो मदीना चलते हैं। मैं भी शुजाबाद वालों कहता हूं, आओ मदीना चलते हैं। कह दो इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से कहो, सब जाएंगे इंशाअल्लाह, मदीना जाएंगे, नबी का रोजा देखेंगे, जालियों के सामने खड़े होंगे, सलातो सलाम पेश करेंगे। जहां मेरा नबी सलाम सलात सुनता भी है, जवाब भी देता है। इंशाअल्लाह वो मौका आएगा। थोड़ा यकीन चाहिए, दिल से जरा मांगिए, फिर देखिए वो दरवाजे कैसे खोलता है। शाह जी ने भी कहा, आओ मदीना चलते हैं, तो एक जुमला फरमाया, मेरा रब जो रहमतें जो बरकतें अपने महबूब पर उतार रहा है, जो रहमतें मदीना मुनव्वरा में मवाचा पर उतर रही है, आमना के लाल पे उतर रही है। ए बैठने वालों, खुदा की कसम, उस रहमतों से फायदा उम्रे फारूक को भी मिल रहा है, सिद्दीक अकबर को भी मिल रहा है। क्या वो मंजर है, क्या वो मौका है। इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है। मौला जहां पे दिन रात तेरी रहमत बरसती है। नूरुद्दीन जंगी तीसरी रात देखता है, कांप उठता है। नबी को परेशान देखा, नबी ने चंद चेहरे दिखाए, फरमाया ये जालिम आए हुए हैं, मेरे वजूद को निकालना चाहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने ऑर्डर जारी किया है, घोड़े दौड़ा दो, ऊंट दौड़ा दो, काफिला दौड़ाओ, तलवारें तैयार करो। नूरुद्दीन जंगी न रात देख रहा है, न दिन देख रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, आंखों से आंसू रवा है, तड़पता हुआ जाता है, रास्ते में दरूद पढ़ता हुआ जा रहा है। मदीना पहुंचा है, रास्ते में नमाज के लिए रुका है। बॉडीगार्ड ने कहा है खाना खा लेना चाहिए। जवाब आया, जब तक नबी के दुश्मनों को अंजाम पर नहीं पहुंचाता हूं, खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। मदीना में पहुंचे, मस्जिद नबी में पहुंचे, गवर्नर को ऑर्डर जारी किया है, मदीना के लोगों को बुलाओ, मैं सबको मिलना चाहता हूं। सारे मदीना के लोग आए। नूरुद्दीन जंगी सबके लिए तोहफे दे रहा है, तहाइफ दे रहा है, दीनार दे रहा है। सारे जब मिल चुके तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा है, यहाँ पे कुछ चेहरे शायद बाकी रह गए हैं जो अभी तक आए नहीं। जवाब मिला, हाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो नबी के रोजे के पास बैठे हुए हैं, वो तो लोगों को आके पैसे देते हैं, दिन रात दुरूद पढ़ते हैं, रात भी यही गुजारते हैं, दिन भी यहाँ गुजारते हैं। नूरुद्दीन ने कहा उन्हें तो बुलाकर लाओ। जब वो सारे आए, नूरुद्दीन जंगी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू थे, चेहरे जैसे देखे, फौरन नूरुद्दीन जंगी ने पहचाना है ये वही जालिम हैं जो मेरे नबी के वजूद को ले जाना चाहते हैं, आपके जिस्म मुबारक को निकालना चाहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कैसे आए, कहां से आए? सुनो नौजवानों सुनो, यही निसरानियत है, यही यहूदियत है, यही आपके मुखालिफ है, यही दीन के दुश्मन है। कहने लगे हम बड़े दूर से आए हैं, हम नबी की मजलिस नबी के कुर्ब में बैठे हुए हैं, दरूद पढ़ते रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा चलो मैं भी वो मंजर देखना चाहता हूँ। नूरुद्दीन जंगी पहुंचे हैं, वहां पे कालीन उठाया है, दरिया उठाई है, सफ़े उठाई हैं, नीचे से फटे निकले हैं। फटे निकलते निकलते नूरुद्दीन जंगी की नजर पड़ी तो देखा सुरंग बनी हुई है। नूरुद्दीन जंगी ने अपने कमांडो से कहा है इन जालिमों को गिरफ्तार कर लो, अभी मैं इनको अंजाम पे पहुंचाता हूँ, पहले मैं सुरंग तो देखूं
देखूं कहां तक बनी है शुजाबाद के नौजवानों, शुजाबाद के मुजाहिदों, शुजाबाद के बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, नूरुद्दीन जंगी को रब ने कितना मकाम दिया है। नूरुद्दीन जंगी उस सुरंग से नीचे उतरता है, नीचे उतरकर नबी के कदम भी चूमता है, नबी का कफन भी चूमता है। बाहर निकले, आंसू बह रहे थे, नूरुद्दीन जंगी रो रहे थे। नाज इस बात पर था कि मेरे नबी ने सारी कायनात में मेरा इंतखाब किया। ये तो इंतखाब नबी का था। बाहर निकले, कांच के बाद कब्र मुबारक के चार अतराफ में शीशा फैलाई हुई दीवार होगी। जमीन जहां पे पानी निकलता है वहां तक खुदाई की, सारे काम की निगरानी की और उनके सर कलम किए। इसीलिए आज कहते हैं जो नबी का गुस्ताख है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सर तन से जुदा है, कोई इसके अलावा सजा नहीं। मेरे नौजवानों, मैं आपको दावत दे रहा हूं, आइए हम भी खत्म नबूवत के लिए मिलकर काम करें और इंशाअल्लाह करेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत के लिए काम करने वालों के लिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया था, जो खत्म नबूवत के लिए काम करेगा, सन 53 की तारीख में मेरे अकाबरीन उलमा बैठे हैं। लाहौर में नौजवानों ने सीने तान के गोलियां खाई थी और पुलिस वाले और CID वाले भी बैठे हुए हैं। इनसे भी कहता हूं, देखिए इश्क मुस्तफा, रब जिसके सीने में चाहे जिंदा फरमा दे। मेरा रब जिंदा करने पे आए तो पुलिस में मुमताज कादरी के सीने में भी जिंदा फरमा देता है। वो किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, उसने नबी के इश्क में डूबकर काम किया था। वो किसी मदरसे से सनद याफ्ता नहीं था, जामिया फारूकिया का पढ़ा हुआ नहीं था, उसके दिल में भी इश्क मुस्तफा था। और आज अमेरिका कहता है मुसलमानों के दिल से इश्क मुस्तफा निकाल दो। मैं उस अमेरिका के सदर से कहता हूँ, शुजाबाद के जलसे में नहीं, शुजाबाद के बाहर गलियों में आके तुम देखो, जो नौजवान तुम्हें रात को बाहर गपशप करते हुए नजर आते हैं, उनका भी खून निकाल कर अगर तुम देखोगे तो उनके खून के कतरे कतरे में भी इंशाअल्लाह तुम्हें इश्क मुस्तफा मिलेगा इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत के लिए शाह जी ने फरमाया, दो जुमले उनको सुनाना चाहता हूं। किसी ने पूछा, शाह जी ये जो हजारों लोग शहीद हुए, इनके खून का जिम्मेदार कौन है? तो शाह जी ने तारीखी जुमले फरमाए थे। फरमाया, तुम इससे सन 53 के शुहदा के खून की बात करते हो, मैं तो कहता हूं क़यामत के दिन तक जो नबी की इज्जत के लिए शहीद होगा उसके खून का जिम्मेदार अताउल्लाह शाह बुखारी है। शाह जी फरमाया करते थे कि तुम खत्म नबूवत के लिए काम करो, कल जे माशर के मैदान में मैं नबी मोहतरम से मिलूंगा, मेरे नबी फरमाएंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो मैं अर्ज करूंगा आका मैंने तन्हा नहीं जाना है। नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम, नबी रहमत फरमाएंगे अताउल्लाह किसको लेकर जाना है, तो मैं अर्ज करूंगा आका मैं सिर्फ फैमिली और खानदान की बात नहीं करता, मैं तो गुजारिश करता हूं जिन्होंने क़यामत के दिन तक काम किया है मैं उन सबको लेकर जाना चाहता हूं। जवाब आएगा आशिकाने मुस्तफा को जमा किया जाए, तमाम आशिकाने मुस्तफा जमा होंगे, हम भी इंशाअल्लाह काम करेंगे, हम भी उन्हीं में शामिल होंगे। दोनों हाथ उठा के कह दो हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। नबी फरमाएंगे इनके लिए आज जन्नत के दरवाजे खोल दो। इन्होंने सारी उम्र मेरे अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम किया है, इसके लिए अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए, इत्तेफाक रखिए। मैं तमाम मसाले के उलमा को आज इस प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत दे के जा रहा हूँ। आइए इख्तलाफात को भुला दीजिए, पाकिस्तान के लिए बुला दीजिए, दीन इस्लाम के लिए बुला दीजिए, अकीदा खत्म नबूवत के लिए बुला दीजिए, मुत्तहिद होकर मैदान में उतरिए, शीशा पलाई हुई दीवार बनिए। आज पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, आज दीन का दुश्मन दीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है। नौजवानों, हम इस जलसे में ऐलान करना चाहते हैं हम दीन के दुश्मनों का भी मुकाबला करेंगे, खत्म नबूवत के बागियों का भी मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों का भी मुकाबला करेंगे।
आप सब वादा करते हैं इंशाअल्लाह इस काम के लिए मैदान में मौजूद रहेंगे। दोनों हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा ले चुका हूं, नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे, दरूद पाक नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। मतालिब हैं बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।